बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खान्स ऑफिशियल के प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। एक नेक शख्स के घर की दीवार अचानक गिर गई। उसे बड़ी परेशानी लाहक हुई और वो उसे दोबारा बनवाने के लिए किसी मजदूर की तलाश में घर से निकला और चौराहे पर जा पहुंचा। वहां उसने मुख्तलिफ मजदूरों को देखा जो काम के इंतजार में बैठे थे। उनमें एक नौजवान भी था जो सबसे अलग थलग खड़ा था। उसके एक हाथ में थैला और दूसरे हाथ में औजार थे। वो नेक शख्स दीवार की दोबारा तामीर करवाने के लिए उस मजदूर के पास गया और उसे साथ लेकर घर आ गया। मजदूर को काम की तरतीब बताई और फिर किसी काम से बाहर चला गया। जब शाम के वक्त वापस आया तो देखा कि उसने आम मजदूरों से दोगुना काम किया था। उसने खुशी से उजरत अदा की, जिसके बाद मजदूर चला गया। दूसरे दिन वो दोबारा इस मजदूर की तलाश में निकला, मगर इस बार वो नजर न आया। उसने दूसरे मजदूरों से उसके बारे में दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया कि वो मजदूर हफ्ते में सिर्फ एक दिन मजदूरी करता है। इस शख्स को एहसास हुआ कि वो आम मजदूर नहीं बल्कि कोई बड़ा आदमी है। इस शख्स ने मजदूर का पता मालूम किया और उस जगह पर पहुंचा तो देखा कि वो मजदूर जमीन पर लेटा हुआ था और उसे सख्त बुखार था। उस शख्स ने मजदूर से कहा, मेरे भाई, तू यहाँ अजनबी है, तन्हा है और फिर बीमार भी है। अगर पसंद करो तो मेरे साथ मेरे घर चलो और मुझे अपनी खिदमत का मौका दो। मजदूर ने इनकार कर दिया, लेकिन मुसलसल इसरार पर मान गया। लेकिन एक शर्त रखी कि वो खाने की कोई भी चीज पेश ना करेगा। नौजवान ने इस शर्त मंजूर कर ली और उसे अपने घर ले आया, जहाँ वो 3 दिन क़याम पजीर रहा। लेकिन उसने ना तो किसी चीज का मुतालबा किया और ना ही कोई चीज लेकर खाई। चौथे रोज उसके बुखार में शिद्दत आ गई तो मजदूर ने उस शख्स को अपने पास बुलाया और कहने लगा, मेरे भाई, लगता है कि अब मेरा आखिरी वक्त करीब आ गया है, लिहाजा जब मैं मरूं तो मेरी वसीयत पर अमल करना कि जब मेरी रूह जिस्म से निकल जाए तो मेरे गले में रस्सी डालना और घसीटते हुए बाहर ले जाना और अपने घर के इर्द गिर्द चक्कर लगवाना और ये सदा देना कि लोगों, देख लो, अपने रब ताला की नाफरमानी करने वालों का ये हशर होता है। शायद इस तरह मेरे रब अज़्ज़ व जल मुझे माफ़ कर दे। जब तुम मुझे गुस्ल दे चुको तो मुझे इन्हीं कपड़ों में दफन कर देना। फिर बगदाद में खलीफा हारून रशीद के पास जाना और ये कुरान मजीद और अंगूठी उन्हें दे देना और मेरा ये पैगाम भी देना कि अल्लाह अज़्ज़ व जल से डरो, कहीं ऐसा ना हो कि गफलत और नशे की हालत में मौत आ जाए और बाद में पछताना पड़े, लेकिन फिर इससे कुछ हासिल ना होगा। वो मजदूर ये वसीयत करने के बाद इंतकाल कर गया। वो शख्स इसकी मौत के बाद काफ़ी देर तक आंसू बहाता रहा और गमज़दा रहा। फिर ना चाहते हुए भी उसकी वसीयत पूरी करने के लिए एक रस्सी ली और उसकी गर्दन में डालने का कसद किया तो कमरे के एक कोने से आवाज़ आई कि इसके गले में रस्सी मत डालना। क्या अल्लाह अज़्ज़ व जल के औलिया से ऐसा सलूक किया जाता है? ये आवाज़ सुनकर उसके बदन पर कपकपी तारी हो गई। ये सुनने के बाद उसने नौजवान के पाँव को बोसा दिया और उसके कफन दफन का इंतज़ाम करने चला गया। उस मजदूर की तदफीन से फारिग होने के बाद उसका कुरान पाक और अंगूठी लेकर खलीफा हारून रशीद के महल की जानिब रवाना हो गया। वहां जाकर उस नौजवान का वाक़या एक कागज़ पर लिखा और महल के दारोगा से इस सिलसिले में बात करना चाहिए तो उसने झड़क दिया और अंदर जाने की इजाज़त देने के बजाय उसे अपने पास बिठा लिया। आखिरकार खलीफा हारून रशीद ने उसे अपने दरबार में तलब किया और कहने लगा, क्या मैं इतना जालिम हूँ कि मुझसे बराह रास्त बात करने के बजाय रुक्के का सहारा लिया? खलीफा हारून रशीद ने इस पैगाम के बारे में दरियाफ्त किया तो उस शख्स ने उस मजदूर की वसीयत के मुताबिक कुरान मजीद और अंगूठी निकाल कर खलीफा के सामने रख दी। खलीफा हारून रशीद ने इन चीज़ों को देखते ही कहा, ये चीज़ें तुझे किसने दे दी हैं? उस शख्स ने अर्ज किया, एक गारा बनाने वाले मजदूर ने। खलीफा हारून रशीद ये सुनकर रो पड़ा। काफ़ी देर रोने के बाद खलीफा ने पूछा, वो गारा बनाने वाला अब कहाँ है? उस शख्स ने जवाब दिया, वो मजदूर अब फौत हो चुका है। ये सुनकर खलीफा हारून रशीद बेहोश होकर गिर गया और घंटों बेहोश रहा। वो शख्स हैरान परेशान वहीं मौजूद रहा। फिर जब खलीफा हारून रशीद को होश आया और कुछ अफाका हुआ तो उसने दरियाफ्त किया, उस मजदूर ने तुझे कोई वसीयत भी की थी? तो उस शख्स ने उसे मजदूर की वसीयत बताई और ये पैगाम भी दिया कि जो इस मजदूर ने खलीफा के लिए छोड़ा था। जब खलीफा ने ये सारी बातें सुनी तो मजीद गमगीन हो गया और अपने सर से अमामा उतार दिया और कहने लगा, ऐ मुझे नसीहत करने वाले, ऐ मेरे ज़ाहिदो पारसा, ऐ मेरे शफीक। इस तरह के बड़े बड़े अलकाबात खलीफा ने उस मरने वाले मजदूर को दिए और मुसलसल आंसू बहाता रहा। जब रात हुई तो खलीफा ने उसकी कब्र पर ले जाने की ख्वाहिश जाहिर की। खलीफा चादर में मुंह छुपाए उस शख्स के पीछे पीछे चलने लगा। जब कब्रिस्तान में पहुंच गए तो एक कब्र की तरफ इशारा करके इस शख्स ने कहा, अलीजा, ये उस मजदूर की कब्र है। खलीफा उसकी कब्र से लिपट कर रोने लगा। फिर कुछ देर रोने के बाद उसकी कब्र के सरहाने खड़ा हो गया और कहने लगा, ये मजदूर मेरा बेटा था। मेरी आंखों की ठंडक,
रौनक और मेरे जिगर का टुकड़ा था। एक दिन ये रक्स और सुरूर की महफिल में गुम था कि मकतब में किसी बच्चे ने ये आयत करीमा तिलावत की, जिसका तर्जुमा था, क्या ईमान वालों को अभी वो वक्त ना आया कि उनके दिल झुक जाएं अल्लाह की याद के लिए। जब उसने ये आयत सुनी तो अल्लाह के खौफ से थर थर कांपने लगा, आंखों से आंसू की झड़ी लग गई और ये पुकार पुकार कर कहने लगा, क्यों नहीं, क्यों नहीं, और ये कहते हुए महफिल के दरवाजे से बाहर निकल गया। उस दिन से हमें इसके बारे में कोई खबर न मिली, यहाँ तक कि आज तुमने उसकी वफ़ात की खबर दी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।